Welcome, guys. This is day 3 of our animation series, and you are learning animation with me. So, let's begin. What is it? Yeah. So, today we will learn about the neck drawing, arm rotations, facing. Facing basically how the faces will face, like how will it be drawn, if it is facing right or left, up or down, etc. आइज के बारे में आज हम बात करेंगे, देन आईब्रोज. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम बात करते हैं नेक की, कि जो नेक का पोर्शन है वो एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए. इफ वी कंसिडर दिस लाइन, ठीक है, यहाँ हम 3 टाइप के नेक ड्रॉ करके देखेंगे. एक तो हमारा नेक है ठीक है, इस तरह का नेक है. चलो यार सही से ही ड्रॉ करते हैं, क्या ये सब फालतू. हाँ, तो मान लेते हैं ये हमारा नेक है. ये गलत है. ये गलत क्यों है? क्योंकि आपका जो नेक का पोर्शन शुरू हो रहा है, ये जो लाइन है, ये जो शोल्डर की लाइन है, ये जस्ट नेक के पास से नहीं होगी. एक्चुअल में कैसे होना चाहिए कि या तो आपके नेक की लाइन ऐसी हो, इस टाइप से. मतलब जनरली क्या होना चाहिए कि ये वाला जो पोर्शन है नेक, इतना स्पेस रहना चाहिए. ठीक है, ये शोल्डर के पास से जाके शोल्डर का ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से ये लाइन जा रही है. ठीक है, ऐसा भी जा सकता है कि ऐसे भी जा सकता है, बट ये वाला बस रॉन्ग है. ये राइट है, ये राइट है. आर्म रोटेशन की बात करें तो आर्म रोटेशन में क्या होता है कि जैसे ये बंदा है, इसका ये शोल्डर, ठीक है, मान लेते हैं कि शोल्डर यहाँ जाके यहाँ पे वो प्लेस है शोल्डर के जॉइंट का, और एक सर्कल यहाँ पे हम करते हैं और एक सर्कल हम यहाँ पे करते हैं. यहाँ
क्यों कर रहे हैं कि जिससे ये पता चलेगा कि एक हाथ इसका यहाँ पे है। मान लेते हैं कि एक टाइम पे इसका हाथ यहाँ पे, तो जब इसका हाथ यहाँ पे है तो इसने, मान लेते हैं कि इसने हाथ इधर किया हुआ है, ठीक है। हाथ इधर किया हुआ है और जब इसका हाथ इधर है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसने अपना हाथ इधर किया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कुछ, कि मतलब हम सर्कल से डिसाइड कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हम कैसे हाथ को मूव करने वाले हैं और किधर हाथ मूव करना है, तो सर्कल्स काम होगा यहाँ पे। अब लेकिन होगा क्या कि ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे नहीं होगा ना, ये वाला सर्कल आप ये वाली लाइन थोड़ी शो करोगे, ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं। अभी आपको ये गोले का सही से डिफरेंस समझ नहीं आया, लेकिन अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको सही से समझ आएगा। यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका ये गोला है शोल्डर का, तो अगर हाथ भाई साहब ने अगर हाथ पीछे की तरफ किया हुआ है तो ये गोला यहाँ पे, लेकिन अगर हाथ लाइक इस डायरेक्शन में है तो गोला यहाँ पे, लेकिन अगर हाथ इस डायरेक्शन में होता तो जो गोला है ये हल्का सा ऐसे होगा आगे की तरफ और हाथ इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन। लेकिन अगर हाथ इस डायरेक्शन में होता तो गोला हल्का सा इधर एंड देन ये इस डायरेक्शन में जाता। वही अगर हाथ इस डायरेक्शन में होता तो गोला बेसिकली इधर होता, ठीक है, शोल्डर मूव करता है इस तरीके से। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो नाउ हम देखने वाले हैं जो हम ये फेस बनाते हैं, ऐसे तो नहीं बनाते भाई, ये जो हम फेसेस बनाते हैं, फेसेस में जो ये क्रॉस करते हैं ये एग्जैक्टली क्या है, इसको देखने के लिए हम ऐसा देखते हैं। सॉरी, मान लो कि जो क्रॉस है वो किस तरीके से होगा, अगर क्रॉस फेस पे इस तरीके से, मतलब अगर ये चेहरा है किसी का
एंड क्रॉस इस तरीके से फेस पे। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फेसिंग लेफ्ट। लेकिन अगर ये और अगर यही क्रॉस एकदम सीधा है तो इसको कहेंगे फेसिंग टुवर्ड। ठीक है, ये फेस अगर क्रॉस अगर इस तरह का है तो इसको कहेंगे राइट, फेसिंग राइट। और अगर लेट्स से क्रॉस इस तरीके का है तो इसको कहेंगे डाउन लेफ्ट। और इस तरीके का हुआ तो राइट। लेकिन अगर ऐसा लेट्स से इस तरीके का, ठीक है, डाउन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइस की। आइस, आइस देखो, जैसे 3 तरीके की आइस होती है एनिमेशन में, मोस्टली एनिमे। ठीक है, फर्स्ट होती हैं ओवल आइस, सेकंड है ट्रायंगल आइस, एंड थर्ड है रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर आइस। इन सब का मतलब क्या है हम देखते हैं। जो ओवल आइस होता है वो मोस्टली हैप्पी या फिर क्यूट में कॉमन होता है। ठीक है, किसमें होता है, हैप्पी या फिर क्यूट में। लेकिन जो ट्रायंगल वाले आइज होते हैं वो उन कैरेक्टर्स के लिए होता है जो कि काफ़ी मीन कैरेक्टर्स होते हैं या फिर बैड वाइब्स देते हैं, जैसे बैड गाय और बैड गर्ल वाले जो कैरेक्टर होते हैं उनके लिए ट्रायंगल वाला हम आइज ड्रॉ करते हैं। जो रेक्टेंगल और स्क्वायर वाले जो आइज होते हैं वो हम ड्रॉ करते हैं एवरेज या फिर इनोसेंट लुक के। आई होप आपको डिफरेंस समझ में नहीं होगा। तो now what will we do is that हम मेल एंड फीमेल आइज में डिफरेंस देखें। जो फीमेल आइज है, फीमेल आइज ओके, हाँ, सो फीमेल आइज थोड़ी से बड़ी है एज कम्पेयर टू मेल आइज। फीमेल आइज एज कम्पेयर टू मेल आइज थोड़ी सी बड़ी। इसको देखने के लिए हमें बना के देखना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हम फीमेल आइज ड्रॉ करते हैं। हम वो तीनों चीज़ें ड्रॉ करके देखेंगे, मतलब ओवल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। ओवल,
rectangle and रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये जो फीमेल है इसका फेस राइट फेसिंग है, ठीक है। और हम अभी कौन सा बना रहे हैं, ओवल बना रहे हैं। तो ओवल आइज इस तरह से होगी। In this way, ओवलाइज ड्रॉ कर लेंगे। और आईब्रोज इस तरीके से। ठीक है, तो ये राइट फेसिंग एक कर्ल हो गई। थोड़ा सा आइज गड़बड़ हो गया, थोड़ा क्या गड़बड़ हो गया, बट यू गॉट द आइडिया राइट। तो ये ओवल शेप में क्या होगा, हैप्पी एंड क्यूट। ठीक है, एंड उसके बाद आता है हमारा ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल शेप आइज कैसे होंगे, मान लेते हैं फिर से फेस जो है राइट फेसिंग फेस है। ट्रायंगल आइज विल बी लाइक
है, so it will look like this. इसको हम किस में कंसिडर करेंगे, ये मीन या फिर बैड कैटेगरीज में आएंगे। अब जो इनोसेंट वाले जो फेसेस हैं, इनोसेंट आइज में कौन से आएंगे, थोड़ा इधर से बड़े रहेंगे, इधर से छोटे, नीचे से छोटे, ऊपर से बड़े, ठीक है। ऐसे select this. ठीक है, तो ये हमारे हो गए इनोसेंट लुकिंग फेसेस। इनके जो आईब्रोज है वो भी ऐसे ही होंगे जैसे इनकी शक्ल है। ये किस में आ जाएंगे, एवरेज, ठीक है। अब आते हैं हम मेल आइज पे। मेल आइज में क्या डिफरेंस होगा, जो अडल्ट मेल के आइज होंगे ना, तो आप यूं ही बनाओगे, ठीक है। लेकिन जो चाइल्ड जो होंगे, चिल्ड्रंस के उनको आप सर्कल में बनाओगे, ठीक है। ये हम समझ गए। हम आते हैं नेक्स्ट चीज जो वो है हमारा आईब्रोज। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अभी जस्ट हम समझ रहे हैं जो कॉन्सेप्ट है बेसिक। जब हम ड्रॉ करेंगे डिटेल में तब हम सारी डिटेल्स को एक साथ कवर करेंगे। हम आईज एंड एवरीथिंग, एवरी फीचर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी जस्ट हम ऊपर ऊपर से जस्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे डिटेल्स में। तो नाउ जो चीज़ है वो है आईब्रोज। जो फीमेल की आईब्रोज है, फीमेल की जो आईब्रोज है वो होती है इस टाइप की। ठीक है, इसमें क्या है कि ये वाला जो पोर्शन होता है थिनर होता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है वो थिकर होता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे जो मेल्स हैं उनमें क्या होता है कि मेल्स में क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है
ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या होता है? ये होता है थिनर। ठीक है, तो ये है कुछ डिफरेंस। अब 3 एक्सप्रेशन बना के देखते हैं। पहला है हमारा रेगुलर या फिर हैप्पी। एक सेकेंड, जब दोनों के लिए चीज बनाने वाले हैं तो यहाँ लिखते हैं रेगुलर और हैप्पी। ये एक बनेगा। दूसरा बनेगा मैड या फिर एंग्री। और तीसरा बनेगा वेरी मैड या फिर वेरी एंग्री। So now इसमें हम क्या करेंगे, रेगुलर में फीमेल्स का कैसा होगा? ये सिर्फ आइज है। आईब्रोज कैसे होंगे? So it will be somewhat like this. Okay. Somewhat like this. रेगुलर एंड हैप्पी। लेकिन अगर मैड एंड एंग्री देखते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। Like this. This will go in mad and angry. और अगर वेरी एंग्री वेरी मैड देखना है तो ये आईब्रोज का शेप कैसे हो जाएगा? It will be like this. कर्व सा हो जाएगा। ओके, यहाँ से कर्व हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से।
अब हम देखते हैं कि मेल्स में ये चीज़ें कैसे डिफर करेंगे। मेल्स में जो रेगुलर एंड हैप्पी का जो आईब्रोज का एक्सप्रेशन होगा, that will be like this. Like this. ये मेल्स का रेगुलर एंड हैप्पी का एक्सप्रेशन है। मैड एंड एंग्री का जो एक्सप्रेशन है कैसा होगा? This will be there. Mad and angry expression. Now, very mad and very angry में क्या होगा? Response करके इस तरीके से कुछ हो सकता है। वेरी मैड एंड वेरी एंग्री। ओके, ये समझ में आ गया हमें। अब हम देखते हैं माउथ का। माउथ तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो सिंपल बेसिक सा जो माउथ होता है, लाइक ये, ठीक है। लाइक अगर ये फेस है ना, सिंपल बेसिक से नहीं होता है बेसिक से यू माउथ। तो ये एक बेसिक माउथ है। और जैसे कार्टून्स में हम देखते हैं कि वो कैसे स्माइल करते हैं, स्माइल like this। तो इस स्माइल को हम क्या करेंगे? रेगुलर स्माइल। अगर टॉकिंग है, टॉकिंग माउथ, नीचे से तो यूं ही जाएगा, लाइक दिस। ठीक है। तो हम कहेंगे टॉकिंग माउथ। एंड ये तो रेगुलर स्माइल था, लेकिन अगर कोई बंदा यूं ही स्माइल करता है, इतना भी नहीं, ऐसे,
इस तरीके से स्माइल करना है। इसको हम कहेंगे सिंपल स्माइल। उसके बाद जब भी मतलब टीथ और लोअर लिप के साथ स्माइल करते हैं तो इट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से आप उनका जो टीथ का पोर्शन भी दिखा रहे हो एंड लोअर लिप का टंग पोर्शन भी दिखा रहे हो, और बाकी के एरिया में आप शेड कर देगा इस तरीके से। ये आपका ये भी आपका एक स्माइल हो गया, पर ये सिंपल नहीं है, ये लोअर लिप्स और टीथ के साथ है। एंड इफ यू आर जस्ट जनरली हैप्पी, तो आप इस तरीके का कर सकते हो। गुस्से में ज़्यादा लग रहा था तो हाँ आप कौन कर सकते हो। और कैसे हम बना सकते हैं, लिप्स के साथ बना सकते हैं लाइक उसके बाद ये आप ऐसा है कि आप कुछ खाने के लिए यू हैव ओपन द माउथ टू ईट समथिंग, इस तरह में बनाना है इसको, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, ऐसे और ऐसे। एंड ड्रिंक, अगर कुछ ड्रिंक कर रहे हो, मान लो कि ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ से कुछ ड्रिंक कर रहे हो, तो स्ट्रॉ से ड्रिंक करने की परिस्थिति में ये आपके लिप्स ऐसे रहेंगे, ठीक है। ये आप कर रहे हो कुछ श्रिंक, और यही को इस वाले फॉर्मेट में बनाना है अगर, तो आप बना सकते हो इस तरीके से,
और यहाँ पे 5 के क्यों समझ आ गया आपको? इसी माउथ को अगर आप बंद करोगे फूड च्यू करने के लिए, तो जैसे एक नॉर्मल माउथ होता है बंद में, वैसे ही जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इट। ये आप फूड च्यू करने के लिए ओपन करते हो, मतलब बंद करते हो माउथ को। और इसको इस तरीके से कैसे दिखाओगे कि आपने जस्ट इस तरीके से दिखा दोगे। परफेक्ट। तो हमने माउथ को थोड़ा सा बेसिक से समझ लिया है। अब हम किसकी बात करेंगे? हम ईयर की बात करेंगे। ईयर। So now ये तो आपको पता ही है कैसे लगता है। यार वो किसी भी टाइप कर सकता है, बट इससे आपने इसे बना दिया है इस तरीके से। This can go like this also। चलिए नहीं है कि यही सॉलिड लाइन होना चाहिए, इस तरीके से भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे ये आंसर से या सो इस तरीके से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर बाय बाय।